बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं फ़िश करी बना रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब बन के रेडी होती है। तो सर्दियां आने वाली हैं, हर घर में फ़िश जो है वो ज़रूर आती है। तो इस तरीके से आप जो है वो मज़ेदार और टेस्टी सा फ़िश का सालन बनाएं जो बहुत ही लाजवाब बनता है और आप जो है एक दफ़ा खाएंगे तो बार बार खाने की फरमाइश करेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत पसंद आएगी आपको। बहुत ही मज़ेदार सी जो है ये हमने फ़िश करी बनाई है, आसान तरीके के साथ, बिल्कुल घर में पड़ी चीज़ों के साथ हमने बनाई है। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हमने ले ली है ये फ़िश मेरे पास 4 से 5 अदद फ़िश है और वो हमने इसके ऊपर नमक और मिर्ची हल्दी वगैरह लगा ली हैं। तो 4-5 पीस जो है वो हमने ले लिए हैं और फिर हमने उसको थोड़ी देर रख दिया है। फिर मैंने इधर ले लिया है, घी डाला है तवे के ऊपर और साथ ही हमने ये जो 5-6 पीस हैं हमने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना, फ्राई हमने बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट हमने फ्राई करना है एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से फ्राई करना है ताकि ऐसे तरीके से इसमें जो नमक और हमने हल्दी वगैरह ऐड की थी वो अंदर तक जो है वो जज़्ब हो जाए। बस इसीलिए हमने इसको डीपली फ्राई नहीं करना, सिर्फ जो है वो हल्का सा फ्राई करना है। फिर हम इधर मसाला बनाएंगे। मसाले में सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर ऑयल लिया है, उसको अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद हमने एक अदद प्याज लिया है और उसको हमने ग्राइंडर की मदद से जो है वो बारीक ग्राइंड कर लिया है। फिर हम अच्छे तरीके से इसकी जो है वो थोड़ी लुक चेंज करेंगे क्योंकि हम जो है इसको थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे क्योंकि मच्छी की स्मेल ख़त्म करने के लिए लहसुन और अदरक का पेस्ट बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम जो है इसमें डाल रहे हैं ज़्यादा सारा थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट। और उसके बाद हमारे पास टमाटर है, टमाटर भी हमने इसी तरीके से कर लिए हैं, पेस्ट बना लिया है टमाटर का, उनको भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। फिर हमारे पास कुछ मसाले हैं जो बेसिक मसाले हैं घर में मौजूद हैं वही हम इसमें डालेंगे, लेकिन जायका इसका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी नमक ऐड करेंगे क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे, साथ ही हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। और फिर हम इसको भून लेंगे। जब अच्छे तरीके से भून लेंगे तो फिर हम इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि और जो है वो मज़ेदार सा ये भून जाए और तरी जो है वो हमारी सामने आ जाए। तो अच्छे तरीके से भूनने के बाद जो है हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्का सा पानी, फिर इसको पका लेंगे ताकि खूब अच्छे तरीके से जो मिर्च मसाले हमने डाले हैं वो पक जाएँ, उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। देख सकते हैं सारा पानी खुश्क हो चुका है और जो हमने ऑयल डाला था वो भी जो है वो निकलना शुरू हो चुका है। अभी इसी तरीके से हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जितना हमने शोरबा लगाना है। आप अपनी जो है वो हिसाब के मुताबिक जो है इसमें डालें जितनी आपके पास फ़िश मौजूद है। मेरे पास तो 3-4 जो है वो पीस हैं फ़िश के, इसलिए मैंने हल्का सा पानी डाला है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी डालें, अगर ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो कम पानी डालें, अगर जो है वो करते हैं थोड़ा पतला रखना चाहते हैं तो बेशक अपने हिसाब के मुताबिक डालें। और फिर वही सारी फ़िश हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है और चूल्हे को कर लेना है हल्का। हल्का करने के बाद हमने इसको पकाना है 10 मिनट तक ताकि अच्छे तरीके से मसाला जो है वो फ़िश के अंदर जज़्ब हो जाए और मज़ेदार सा टेस्ट जो है वो शोरमे में भी आना शुरू हो जाए। 10 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं लुक माशाल्लाह से कितनी, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे क्योंकि धनिया मेरे पास मौजूद नहीं था, और साथ ही हम सब्ज़ मिर्चों से गार्निश करेंगे और मज़ेदार सी टेस्टी सी हमारी जो है वो फ़िश करी बन के रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये शक्ल से भी कितनी जो है वो टेस्टी लग रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के रेडी हुई है। तो हम सब ने बहुत शौक़ से खाई है। सर्दियाँ आने वाली हैं तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही जो है वो फ़ायदेमंद है। क्योंकि जब हम फ्राई की हुई मच्छी खाते हैं तो उससे हमें थोड़ा-सा ये होता है कि हमारे मैदे का मसला बन जाता है। किसी को रास आती है, किसी को नहीं आती है, लेकिन ये वाली जो मच्छी है ये सब के लिए बेस्ट है। सब इसको खाएँ और बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो इसका कलर आया है, आप देख सकते हैं, और अंदर से भी अच्छे तरीके से पक चुकी थी और टेस्ट इसका शोरबे में भी लाजवाब था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मज़ेदार सी टेस्टी सी मेरी जो है वो फ़िश करी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी टेस्टी सी रेसिपी कैसी लगी। तो ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।